जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ इस वक्त में। एंड आपके पार्टनर के ना हिडन ट्रुथ मैसेज, ठीक है, आपके पार्टनर के हिडन ट्रुथ मैसेज क्या निकल कर आते हैं, क्या सच्चाई निकल कर आती है, क्या रियलिटी निकल कर आती है, क्या ऐसा है जो छुपाया जा रहा है, क्या ऐसा है जो बताना चाहते हैं नहीं बता रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है जो उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो आगे होगा। इन सारी चीज़ों को कंप्लीटली चेक करने वाली हूँ मैं, कंप्लीटली डिटेल्स में। तो आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं, उनके भाव कैसे, उनकी भावनाएं कैसी हैं आपके लिए। ये जो रीडिंग है ना सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एनर्जी को क्लीन कर लेती हूँ। सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप किसी भी रिश्ते में हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और इस वक्त पूरी तरीके से एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ। निगेटिविटी नहीं है कोई भी यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है और एक पॉजिटिव ऊर्जा है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, ईश्वर उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए, सभी का रियूनियन हो जाए। एंड अब ना इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है और एक पॉजिटिव ऊर्जा जो आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए ज़रूरी है। तो कंप्लीटली ना चेक करने वाली हूँ मैं। आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आपकी लव लाइफ या आपका कोई भी रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, जितना मैच करे उतना रखना है आपको, ठीक है। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम आपकी रीडिंग आप डेली करते हो बट मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। सो करंटली मैं कार्ड ले लेती हूँ, करंटली एनर्जीज़ को चेक करूँगी, लेकिन सबसे पहले ना मैं कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, जो चीज़ें मैं देख रही हूँ अभी, कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसे हैं आपके पार्टनर जो आपसे रियलिटी में कहना चाहते हैं। कार्ड की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही, काफ़ी और इमोशनल एनर्जीज़ को भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। हालांकि मैंने अभी कार्ड्स नहीं लिए हैं, जब तक पूरे कार्ड नहीं ले लेती हूँ तब तक मैं नहीं बात करूँगी आपसे। अभी मैं पूरे कार्ड लेने के बाद ही आपको सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, जो कार्ड दिख रहा है ना, काफ़ी हैवी एनर्जीज आ रही है इस वक्त, और कुछ लग रहा है कि कुछ मिस हो गया है, कुछ खो गया है जैसा कुछ फील हो रहा है। लाइक कोई तो है जो परेशान है आपके लिए, ठीक है। इस कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। ओके, काफ़ी ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेटली थॉट्स लाइक सम, ओके, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। इसका मतलब ये हो गया कि कोई तो है जो कांटेक्ट करना चाहता है। पेनफुल एनर्जीज, ओके, कोई तो है जो, बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए दिख रहा होगा, आई होप कि आपको कोई तो है जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। मैं टोटल कार्ड ले लेती हूँ, देन आपको सारी एनर्जीज रीड करके बताऊँगी। एक एक कार्ड में आपको बताने वाली डिटेल्स में थोड़ा टाइम लेकर बैठिएगा, क्योंकि डिटेल रीडिंग होने वाली। रीडिंग को स्किप बिल्कुल मत करना। जो लोग रीडिंग को स्किप करके देखते हैं ना, फिर आपको एनर्जीज भी स्किप करके ही मिलेगी। काफ़ी सैड एनर्जीज आ रही है, लग रहा है कि कोई है जो कुछ परेशान समझ ज़्यादा दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, ठीक है। और क्लियरिटी देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर यही कार्ड देखने वाली हूँ, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, क्योंकि पहले से मुझे ना यही कार्ड जो है वो दिख रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे यही वाला कार्ड दिख रहा है। मुझे ना ये जो भी पर्सन है आपका, जिसके लिए आप ये देख रहे हो रीडिंग, सही मायने में देखो, अगर ये आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन फीमेल है चाहे मेल है, और बहुत लंबा टाइम हो चुका है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुए, यकीन मानिए ये पर्सन ने आपको भूला तो नहीं है, ये पर्सन भूला नहीं है आपको। इस पर्सन के मन में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं इस पर्सन के मन में, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे बहुत लंबा टाइम हो चुका है कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। बहुत एक होता है ना कि दूरियां बढ़ गई लेकिन दिमाग से, दिल से नहीं निकले। दूरियां तो बढ़ गई और दूरियां दिख भी रही हैं। तो कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में याद भी कर रहा है, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है आपसे। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में देख रहे हो और आपको लग रहा है कि यार इतना लंबा टाइम हो गया, मुझे कॉल भी नहीं किया, मुझे मैसेज भी नहीं किया, लगता है मुझे भुला दिया, लाइक उसके मन में मेरे लिए अब कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो नहीं, ये पर्सन रिजेक्शन से डर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है ना, अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, मतलब लाइक इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपके साथ ऐसा वेव किया कुछ, लाइक हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको सैड किया हो, बहुत परेशान किया हो, इनका कुछ बिहेवियर ऐसा रहा हो पिछले कुछ दिन में जिसमें, जो कि बुलाया नहीं जा सकता। इनको भी लग रहा हो कि भाई मैं बहुत रूड हो गया था, या मैं बहुत रूड हो गई थी, या मैंने धोखा दिया, या मैंने कुछ तो ऐसा किया है, मतलब कुछ तो ऐसा किया है जिसको लेकर अभी इनके मन में ये चीज़ है, लेकिन एक डर का माहौल है। आप समझ रहे हो ना कि सामने वाले की स्थिति को समझने की कोशिश आई होप कि आप कर रहे होंगे। तो मुझे जो पर्सन आपके लिए जो सबसे पहले मुझे जो पर्सन का संदेश मिला, जिस पर्सन का मैसेज मिला सबसे पहला, वो यहाँ पर यही मिला है कि आप जिसके लिए ये सोच रहे हो कि वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है, मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में भी वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप चेंज हो चुके हो। और ऑब्वियसली क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा रहा है, उनका कहीं ना कहीं बिहेवियर ऐसा रहा है जिसकी वजह से अब उन्हें लग रहा है कि आप, मतलब लाइक आप उनसे दूर ना हो जाओ, या आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, या आप उन पर गुस्सा ना करो, या फिर आप उनसे ये ना करो कि भाई अब तुम्हारा ईगो कहाँ गया, अभी कहाँ है तुम्हारा ईगो, आप कुछ ऐसा ना बोल दो। तो ये जो चीज़ है ये इस पर्सन के मन को डरा रही है। और मे भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद मैरिड भी कर लिया इन्होंने, शादी कर ली होगी अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो ऑब्वियसली, या ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा कि जो इस पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, किसी और के लिए आपसे बात करना बंद कर दिया। तो इसको फिर ये लग रहा है इस पर्सन को कि अभी जाएंगे तो क्या क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। तो उल्टा आप इनको ना लाइक रिजेक्शन से जो डर होता है ना, बस वही आप समझ सकते हो। एंड सेकंड जो मेरे को मैसेजेस मिल रहा है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सिमिलर ही हो रहा है दोनों के दोनों, क्योंकि आप ये देखो ना कितना कनेक्ट कर रहा है ये वाला मैसेज भी फर्स्ट मैसेज से। मुझे भी लग रहा है कि बोथ आर सिमिलर, लाइक हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़, या बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसका भी डिपेंड करता है कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हो, इसलिए भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, या आप शायद आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, या शायद आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, अभी इनकी लाइफ में नहीं आना चाहते हो, या कहीं ना कहीं इनको ना एक ऐसी फीलिंग्स हो रही है जो शायद इनके मन को या इनके अंतर मन को ना बहुत परेशान कर रही है। जब ये कंपेयर भी करते हैं ना तो इनको ऐसा फील होता है कि आप शायद इनको पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, खुश होना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा हो रहा है, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, या पर एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, और ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। मे बी कोई थर्ड पार्टी सीन भी हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन में भी यहाँ पर हो सकता है इस जगह, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है ना वो मोस्टली आपके पार्टनर की, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में एक फियर है, एक डर है। वो डर अभी मुझे जो दिख रहा है वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, और इनको लगता है कि जब ये आपकी लाइफ में जाएंगे तो कहीं कुछ ऐसा ना हो। अंदर से ना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ पर्सन दिख रहा है मुझे, अंदर से बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज मुझे इस पर्सन की मिल रही है। क्लियर है ये, क्लियर, नो डाउट। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा सैड है आपको लेकर, कोई बहुत ज़्यादा सोचता है आपको लेकर। मे भी अगर देखा जाए तो
आधी आधी रात तक वो आपके बारे में सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं। पिछली कुछ चीज़ें ऐसी बहुत हैं जो उन्हें याद आती रहती हैं, उसको भुला नहीं पा रहे हैं, या उसको लेकर ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उनको लेकर सोच ज़्यादा रहे हैं। और लाइक उनको जैसे कि होता है ना कि मतलब अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, अपनी लाइफ में परेशान है, तो उनको लगता है कि चलो अभी वापस से चीज़ें ठीक की जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इस पर्सन की लाइफ एकदम स्ट्रक हो चुकी है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पर्सन को आपके लाइफ में वापस आना है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है। बट ये पर्सन इस वक्त काफ़ी कुछ पेनफुल एनर्जीज़ में है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर भार है, कुछ बर्डन है इनके ऊपर। मे बी जिस वजह से ये पर्सन इस वक्त स्ट्रेस में है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है। एंड ये जो मैसेज मैं देख पा रही हूँ, ये मैसेज मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन, आप या तो सेम ऑफिस में काम करते हो, सेम वर्किंग प्लेस हो सकता है, आप मे बी आपका जो रिश्ता है वो फ्रेंड सर्कल में लाइक आप हो सकता है कि एक फैमिली से हो, आप किसी दूर के रिलेटिव्स में हो, या आप कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर का मैसेज है, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि जब कोई भी उनका आपका नाम लेता है उनके सामने, तो उनका जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा अलग से होता है, ठीक है। एंड वो कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं सिचुएशन को देख रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि पार्टनर आपके बैलेंस करना चाहते हैं। वो अपने इमोशंस को लोगों से छुपाते हैं। जो उनकी पेनफुल एनर्जीज आ रही है, जो उनकी चाहत है आपके प्रति, जो उनका दिल में उनकी फीलिंग्स है आपके प्रति, जो वो लोगों से छुपाते हैं उसको। तो मुझे लग रहा है कि आप सेम ऑफिस में, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप वर्किंग प्लेस आपका सेम है, आप एक जगह पर काम करते हो और एक जगह पर आपका बिजनेस है, या कुछ ऐसा सा है आपके दोनों के बीच में, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में आप दोनों रहते हो। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की इमेज को लोग जो है वो शायद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका नाम लेकर कुछ ना कुछ उनसे पूछते रहते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा लाइक उनको लाइक आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे पार्टनर की दिख रही है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। बट जब आपका कोई नाम ले देता है, या आप कोई कॉल कर देते हो उस टाइम पर, जब ये सामने होते हैं सबके, आप दोनों सामने होते हो, या मैसेज कर देते हैं, तो ये शांत रहते हैं। कोई भी ऐसी वो नहीं देते हैं जिससे ऐसा लगे कि मतलब कोई रिएक्शन नहीं देते हैं जिससे किसी को पता ना चल जाए इनके और आपके बारे में। क्योंकि ये ना आपके और अपने रिश्ते को ना थोड़ा सा हाइड करके चलते हैं। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, या आप मैरिड हो, या इनको लगता है कि नहीं अभी मुझे इन चीज़ों को शेयर नहीं करना है सबसे, अभी मुझे थोड़ा सा हाइड करके चलना है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो ऐसी है, ठीक है, इनके मन में कोई चीज़ तो ऐसी है जिसकी वजह से इतना मतलब आपके लिए इनके मन में प्योर इमोशंस का होना, प्योर रियलिटी का होना, प्योर फीलिंग्स का होना, प्योर ट्रूनेस का होना, देन उसके बाद भी नो रिएक्शन। तो आई होप कि आप समझ सकते होगे कि ये जिसका भी मैसेज होगा, और जो भी आपके पर्सन, अगर इन दिनों आप लोगों के बीच में बातचीत कम हो रही है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, आप एक दूसरे से नहीं बोल रहे हो, या फिर आपके पार्टनर सबके सामने होकर भी आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपसे दूरियां सी बना रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है लगातार कि मुझे अवॉइड किया जा रहा है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, सबके सामने मेरे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा अगर है, आपको फील हो रहा है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टनर थोड़ा सा इस वक्त शांत है, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे शेयर वो अभी तो नहीं करेंगे, आगे हो सकता है वो ज़रूर आपसे शेयर करें। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। आपकी जर्नी है रिश्ते की, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, आपका पार्टनर आपको बहुत लव करता है, लेकिन दूसरों के जो दूसरों का जो इन्वॉल्वमेंट है, या दूसरों का जो रिएक्शन है, उससे आपके पार्टनर थोड़ा परेशान है। तो वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सबके सामने नहीं लेकर आना चाहते हैं। वो बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहते जिसमें आपकी या उनकी कोई भी ऐसी बात लोगों के सामने है, कोई चैट है या कोई भी चीज़ है जिससे आपकी इमेज या उनकी इमेज पर थोड़ा सा कुछ भी लाइक दैट। तो आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि वो अंदर ही अंदर तो आपके हैं, अंदर ही अंदर उनके मन में प्यार भी है आपके लिए,
बट वो रिएक्शन ऐसा नहीं दे रहे हैं। अगर आप जैसे मान लो आपके सामने बैठे हैं, कॉल कर रहे हैं, आपने कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, या आप सोच रहे हो कि भाई पहले तो सबके सामने बात कर लेते थे, अभी क्यों नहीं कर रहे, तो भाई रीज़न है इसके पीछे कि पहले लोगों को इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लोगों को इतना ज़्यादा वो नहीं था कि वो आपके दोनों के पीछे ही पड़ गए हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा है जो शायद आपके पार्टनर आगे जाके आपको ज़रूर बताएंगे, बट अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो कुछ भी शेयर करेंगे, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि लाइक आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि उनको ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ें ज़्यादा अभी ओपनली नहीं करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। मे भी शायद आपको खोने से डर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि राइट। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो अभी देखो कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, और ये मैसेज मुझे मोस्टली उस पर्सन का मिल रहा है जिसमें आपकी और इनका अगर कंपेयर किया जाए तो आई होप कि आप में और इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, लाइक फाइनेंस डिफरेंस, लाइक करियर में डिफरेंस, लाइक आपके बैकग्राउंड में डिफरेंस, लाइक कुछ इस तरह की सिचुएशन। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा जब आपको अपने से कंपेयर करते हैं तो वो इनको देखकर कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनसे बेटर हो, आपकी लाइफ में आपको तो और ही बहुत अच्छा कोई मिल सकता है, आपकी लाइफ में तो कोई और भी अच्छा आ सकता है, बट आप इनका साथ दे रहे हो, बट आप इनको पसंद कर रहे हो। तो जब भी ये इस तरीके की सिचुएशन में होते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा अंदर से लो फील करते हैं। तो अभी अगर आपका रिश्ता कुछ ऐसा है कि आपकी पोस्ट आपके करियर को ज़्यादा बहुत अच्छा है, हाई फाई है, या कुछ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लाइक आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, करियर में या किसी भी चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग है, आपके पार्टनर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इस चीज़ को जब भी सोचते हैं तब इनको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं अंदर से इन्हें प्यार करते हो कि नहीं, आप अंदर से इन्हें चाहते हो कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज इनको पसंद कर रहे हो, आज इनके साथ हो, आप आगे जाके इनका साथ दो ना दो, कहीं ऐसा तो नहीं आपके दिल में कुछ और है, मन में कुछ, मतलब लाइक ऐसा कुछ ये सोचते रहते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि ये आपसे कम बोलना शुरू कर देते हैं, कम बात करना शुरू कर देते हैं। आपको देखते हैं तो इनके मन में बहुत तरह की फीलिंग्स, बहुत तरह के ख्याल आते हैं। कई बार इनको लगता है कि शायद आप इनका साथ छोड़ देंगे जब कोई बेटर आपको मिल जाएगा, या आपको कोई और बेटर मिल सकता है। लाइक इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर मिक्स सी एनर्जीज़ आ रही है, बट जिसकी होगी वो अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं पार्टनर के मन में ना डर है, पार्टनर के मन में डर है, और वो डर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का डर है कि आप जो है वो उनसे बेहतर हो, करियर वाइज, लुकिंग वाइज, या पर्सनैलिटीज़ वाइज, किसी भी चीज़ में, और वो आपसे कम है। तो उनको फिर यही मन में डर रहता है कि आज नहीं तो कल आप कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको बिल्कुल ही अपने से दूर कर दो। और ये जो बात है, ये जो चीज़ है, वो आपसे नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। और वही चीज़ की वजह से अभी आजकल आपके पार्टनर आपसे कम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप कार्ड भी देख रहे हो कि किस तरीके से आपके पार्टनर ना अपने आसपास बाउंड्रीज़ बनाई हुई है, वो बाउंड्रीज़ जिसको वो पार कर सकते हैं, ठीक है। वो जिसको जब चाहे तब उस बाउंड्रीज़ को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप अगर अपने मन में ही कुछ इतना कुछ सोच रहे हो और बिना कुछ शेयर करे, फिर तो आप का यही है कि आप सोचते रहो। तो अभी अगर आपके पार्टनर के मन में अगर ऐसा कुछ चल रहा है, वो सोच रहे हैं, तो उन्हें आपसे शेयर करना चाहिए, बट वो शेयर नहीं कर रहे हैं, साइलेंस है, साइलेंस मोड पर। और साइलेंस मोड पर है तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसा मेरे को फील हो रहा है, लग रहा है कि आपका नो कॉन्टैक्ट होगा। तो मतलब पार्टनर बहुत सैड दिख रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पार्टनर बहुत सैड एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। और कुछ राशियाँ जो मुझे अभी मिली हैं अभी तक, उसमें मुझे लिब्रा सबसे ज़्यादा मिल रही है, लिब्रा। और
मीन राशि हो सकती है, पाइसेस, लिब्रा पाइसेस हो सकती है जिस तरीके की सिचुएशन है, और कैंसर राशि हो सकती है, कर्क राशि, मे बी एरीज, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी एंड वर्गो। तो ये राशियाँ यहाँ पर इस वक्त मुझे काफ़ी दिख रही हैं। एंड ये जो राशियाँ हैं ना वो इसलिए भी यहाँ पर दिख रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन राशियों के जो पार्टनर हैं आपके वो इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जैसे कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ टाइम से पार्टनर बातचीत कम कर रहे हैं और ऑन ऑफ सिचुएशन में ज़्यादा है या बिल्कुल ही साइलेंट सिचुएशन में है, मे बी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कार्ड यहाँ पर पूरी तरीके से इस चीज़ को कह रहे हैं, कार्ड इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपके दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुझे अनबैलेंस दिख रहा है, रियलिटी। ठीक है, बिल्कुल अनबैलेंस लाइक होना तो नहीं चाहिए था नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मे बी कुछ क्लियरिटी की कमी है आपके बीच में, है ना, क्लियरिटी की बहुत कमी है आपको। आई थिंक आपको एक दूसरे की बातों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दोनों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यस कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपके दोनों के रिश्ते के हाथ धोकर पीछे पड़े हैं और उन लोगों की वजह से शायद आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पार्टनर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब लाइक उनके कार्ड या उनके मैसेजेस को देखकर कि वो शायद आपके साथ हैप्पी नहीं है या वो आपके साथ नहीं आना चाहते हैं, बल्कि मुझे इस वक्त ये जो चीज़ दिख रही है ना वो मोस्टली यही दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो चाहते हैं बट कह नहीं रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि आज मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज रीड करने हैं आपके पार्टनर के, और आप पसंद भी बहुत करते हो पार्टनर के मैसेजेस को, क्योंकि उनके दिल का हाल जो वो आपको ऐसे नहीं बता पाएंगे, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, एक एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, आप इतने मैसेज में आपको रीड कर रही हूँ, आप खुद शॉकिंग में हो गए, क्योंकि ये वो हिडन मैसेज मैं रीड कर रही हूँ जो हिडन मैसेज कभी कहेंगे कि नहीं कहेंगे ये तो मैं नहीं कह सकती, बट अभी आपसे नहीं कहेंगे ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ, क्योंकि कार्ड ही ऐसे हैं। और रियलिटी में इस वक्त आप लोगों के बीच में ना, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो मुझे जो दिख रहा है सिचुएशन ऐसी हो रही है आपके रिश्ते की कि बहुत कुछ संभल सकता है, बहुत कुछ संभल सकता है। रियलिटी में आप भी अगर मेरी बात से एग्री हो तो लिखना, बहुत कुछ संभल सकता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप तैयार हैं चीज़ों को ठीक करने में, तो आप डेफिनेटली बोल दोगे कि हाँ मैं ठीक करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने हिसाब से 100% दूंगा या दूंगी। बट आपके जब पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी हो ही जाएगी जो शायद आप लोग की बैलेंस ना बैठे। हो सकता है आप कुछ और कहें, वो कुछ और कहें, तो बस यही चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और यही चीज़ आपकी अनबैलेंस है और इसका फ़ायदा तीसरे लोग उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ईगो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, लाइक अग्रेसिव एनर्जीज, एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट नहीं करना, देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जब ट्रू फीलिंग्स है, लाइक तब आपको एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए इस वक्त, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। और यही चीज़ आप पहले बिना कहे समझ जाते थे। पास्ट की बात अगर मैं करूं कार्ड के अकॉर्डिंग, तो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसको कम कीजिए। एनर्जीज़ बहुत स्ट्रक है, उसको ठीक कीजिए। एनर्जी जब तक कम्प्लीटली फ्लो में नहीं आएगी तब तक आपकी चीज़ें कभी भी
पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आएंगी। आप कितनी भी मर्जी कोशिश कर लो, आप कितनी भी मर्जी चीज़ें कर लो। तो ये सिचुएशन मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। मतलब मेरे को दिख रहा है, गहरा लगाव दिख रहा है, बट सच में गाइस रियलिटी कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेकर वो हो जाती हूँ कि जब आप दोनों एक दूसरे को लेकर इतने ट्रू फीलिंग्स में हो तो फिर क्यों आपके बीच में। अभी देखो यहाँ पर, अभी देखो ये 3 कार्ड्स यहाँ पर कितनी ज़्यादा गहराई, मतलब आपकी इवन पार्टनर की गहराई को बता रहे हैं। 3 कार्ड्स, ये करंट एनर्जीज आ रही है, ये करंट एनर्जीज है, ये मैसेजेस कम करंट एनर्जीज है। ये निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पर देखो कैसे बाउंड्रीज मेंटेन की है। अभी इसको आप क्या बोलना चाहते हो? ईगो बोल सकते हो, गुस्सा बोल सकते हो, नाराज़गी बोल सकते हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हो, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। वो रियलिटी यही है कि भाई आपके बिना फीलिंग अलोन है। कार्ड के अकॉर्डिंग सम डिवाइन मैसेजेस लेंगे, ठीक है, सम एंजल्स मैसेज। अभी देखो पार्टनर, एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। एंजल आपको एक तरीके की मैसेज आपको कह रही है कि भाई आपके पार्टनर ने आपको बहुत रुलाया है, और अगर उनको देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फियर में है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आती हुई दिख रही हैं। कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है मुझे आज की रीडिंग में ना, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। भाई अपने रिश्ते को किसी की इन्वॉल्वमेंट से बचाओ, क्योंकि आपके रिश्ता आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। बट थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। पार्टनर का इस थर्ड पर्सन के साथ मुझे कोई गहरा लगाव या कोई रिश्ता भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट उसके बाद भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। एंड अगर जो आपके पार्टनर बिल्कुल आपके साथ सही से बात नहीं कर रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है, मन ही मन बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं इस पर्सन के, है ना। आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि थर्ड पार्टी ने क्लियर उनको मना किया हुआ है कि वो आपसे बात नहीं करेंगी या करेंगे, और पूरी तरीके से कंट्रोल है। पूरी तरीके से कंट्रोल है, क्योंकि मैं ना यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा देख रही हूँ। हालांकि इस वक्त ऐसा नहीं है कि खाली थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं कि कोई ना कोई चीज़ आपकी जो है वो सामने आई है किसी थर्ड पर्सन के, वो इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव हुआ है। मे बी यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। मे बी हो सकता है कि आप थोड़ा कहीं बाहर वगैरह गए हो, कहीं हो सकता है कि आप फ्रेंड सर्कल में हो, तो कुछ लोगों की थोड़ी जेलसी भी है और कुछ इस तरह की सिचुएशन भी आ रही है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की है, और पार्टनर की जो मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इमोशनल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दिख रही है यही। एंड एंजल गाइडेंस ले लेते हैं इस वक्त कि एंजल की गाइडेंस क्या है। तो वो 10 ऑफ फायर की एनर्जीज है सबसे पहले। एंड ये कार्ड ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पिछले कुछ टाइम से ना आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों से परेशान है। मे भी हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से आप अपने करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, जिसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। सेकेंडली ना मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी। इस वक्त ना कुछ टाइम से आपके पार्टनर भी आपको ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, रोज बातचीत हो भी रही है, या छोटी मोटी कभी बातचीत हो रही है, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त आपके पार्टनर की ना जो गहरी सोच है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। एंड जो उनके ऊपर नेगेटिविटी का इफेक्ट है वो भी आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके दोनों की ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट नहीं होने की वजह से, प्रॉपर बातचीत ना होने की वजह से एक स्ट्रेस और एक कहीं ना कहीं मानसिक थकान, एक बोझ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक रिश्तों के प्रति जो होता है ना कि मेरी इस रिश्ते के प्रति क्या जिम्मेदारी है,
तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। मे बी आप एज डिफरेंस होंगे, शायद आपका जो एनर्जीज आ रही है ना वो मोस्टली एज डिफरेंस वाली आज आ रही है। तो या तो आप एज डिफरेंस में होगे, तो अगर आप एज डिफरेंस रिलेशनशिप में हैं या किसी डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं आप, मैं कुछ क्लू आपको बताने जा रही हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुने। अगर आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हैं या वन साइड सिंगल मैरिड सिचुएशन में है और जो रिश्ता है वो आपका काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है, कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छा है, इन्वॉल्वमेंट बहुत हो रही है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ना एकदम लो पर जा चुका है। करंटली जो चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए थी बिल्कुल अनबैलेंस हो रही हैं। पार्टनर की भी मेंटली जो स्ट्रेस हो रहा है या मेंटली सेहत आप बोलें वो भी काफ़ी ज़्यादा, इस वक्त हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपके दोनों के रिश्ते में पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं होती थी कि बातें छुपाई जाएं, अब बातें बहुत छुपाई जाने लगी हैं। ईगो नहीं था तो ईगो बहुत ज़्यादा आने लगा है। मिलोगे कि नहीं मिलोगे, रियूनियन होगा कि नहीं होगा, एक जवाब दूंगी मैं क्लियर, एक ही बात बोलूँगी, यस कहीं ना कहीं चांसेस हैं मिलने के, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पूरी तरीके से हील करने की ज़रूरत है। आपके दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी है उसे हील करने की ज़रूरत है। आपके दोनों के बीच में जो ईगो है, जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, सबसे बिग प्रॉब्लम आ रही है, एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज़ है, डाउट्स बहुत हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि स्टेबल नहीं हो पा रहे हो आप। ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन का होना, पार्टनर कांटेक्ट करना चाहते हैं बट वो एकदम शांत है, साइलेंस है, इन्वॉल्वमेंट की वजह से एकदम चीज़ें बिल्कुल अटक गई हैं, स्टक हो गई हैं। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को। ठीक है, एक हीलिंग की ज़रूरत है जो आपके इस वक्त प्रभाव दे रही है। अभी करंटली पार्टनर क्या चाहते हैं, देखो अगर आप दोनों सेपरेशन की स्थिति में हो, रिलेशनशिप आपका कोई भी है सेपरेशन की स्थिति में हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको और आपके पार्टनर को बैठकर बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या हो रही है, कोई भी बैठकर बात नहीं करना चाहता है। अगर आप तैयार भी हैंगे तो पार्टनर की तरफ से कोई भी चीज़ें, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो पार्टनर की तरफ से एक्शन है, पार्टनर की तरफ से इमोशंस है, पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स भी हैं, बट कहने की हिम्मत नहीं है या किसी तीसरे इंसान की वजह से डर है, मन में रुकावटें हैं और वो व्यक्ति ही लगातार कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स है, कोई भी है, वही सबसे बड़ा इश्यूज़ हो रहा है, जिससे आपके पार्टनर कम बात करते हैं और नफ सिचुएशन में ज़्यादा रहते हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद पार्टनर अब इंटरेस्टेड नहीं है शायद आपके साथ रिश्ते में, तो वो भी रीज़न कहीं ना कहीं इस वक्त इन्वॉल्वमेंट का ही आ रहा है। आज की मैसेज आपके पार्टनर का जो सबसे ज़्यादा डीप और गहरा मैसेज है वो यही मैसेज है कि उनके मन में आपके लिए पूरी तरीके से जो भाव हैं, जो इमोशनल एनर्जीज़ है वो है, बट उसको वो दिखा नहीं पा रहे, शो नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त उनकी लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ पार्टनर की लाइफ में ना काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं उनके अकेलेपन को ही बता रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि वो जब भी अपने आप को देखते हैं तब कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत सूनापन दिखता है। जब वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। इवन इतनी रुकावटें हैं कि अगर आपके पार्टनर घर के बाहर भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई होता है जो उनकी तरफ देखता है या उनकी तरफ हो सकता है उनके साथ जाता हो या उनकी तरफ नज़र रखता हो, ये भी सिचुएशन दिख रही है। एंड घर में भी है ना, तो जैसे घर में एकदम ही पूरा पैक एकदम क्या बोला जाता है, सीसीटीवी कैमरास वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब उनके पास कोई ऐसा वो भी नहीं है जिससे वो आपको कॉल मैसेज कर लें। तो एक जो एनर्जीज़ आ रही है ना वो रुकावट वाली एनर्जीज़ आ रही है और वो मोस्टली एनर्जीज़ यहाँ पर इसी वजह से आ रही है। डिवाइन मैसेजेस यहाँ पर क्या एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। देखो आपको एंजल्स सीधे सीधे आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि इस समय अगर आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो, ठीक है, करना चाहते हो, तो वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। यस, आपको बहुत अजीब लगेगी मेरी बात सुनने को कि मैम ऐसे क्यों बोल रही हैं कि मैं बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो क्यों नहीं बात करना चाहते। वो प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, वो प्रिपेयर नहीं है भावनात्मक रूप से।
वो इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान है या इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है कि वो इस चीज़ को लेकर एकदम प्रिपेयर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन फ्यूचर जो सिचुएशन बन रही है ना, वो धीरे धीरे डेवलप होती हुई जा रही है। आपका रिश्ता बचेगा क्योंकि वेंट्स का कार्ड आ गया ना, तो कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो मजबूत हो जाएगा आगे जाके। सिचुएशन मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो अभी से ही कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को पहले हील करो। जब तक ये निगेटिविटी परमानेंटली नहीं जाएगी परमानेंटली, तब तक आप कुछ भी मतलब बात करो या कांटेक्ट करो या कॉल मैसेज का वेट करो, तो वो चीज़ें आपकी वर्क उतना नहीं करेंगी। हालांकि पार्टनर को देखकर लग रहा है कि अगर कम्प्लीटली निगेटिविटीज़ आती है, एनर्जीज फ्लो में आ जाती है, तो वो वापस से आपकी लाइफ में कम बैक भी होंगे। चैरिट का कार्ड आप देख रहे हो ना, चेंज को बता रहा है ये कार्ड। द चैरिट का कार्ड एक चेंज को बता रहा है और पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है एक लंबा इंतज़ार का दी एंड होगा। एक वेटिंग सिचुएशन जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी है साथ में, ठीक है। एक लंबा इंतज़ार, एक स्ट्रेंथ के साथ आपका लंबा इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिचुएशन का दी एंड होने वाला है। आपका मिलन होगा क्योंकि पार्टनर चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस समय थोड़ा सा उनको टाइम की ज़रूरत है, उन्हें स्पेस की ज़रूरत है, या फिर कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शांत हैं और कहीं ना कहीं, लेकिन मन से वो अभी भी उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ना पिछली बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछला कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ जब भी बढ़ते तो कुछ पीछे की चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा याद आ जाती हैं। तो देखो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब ख़त्म होगा? करेंटली अगर देखा जाए तो कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि 1 मंथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, और कहीं कहीं लग रहा है कि मंथ के एंड होते होते परमानेंटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकता है, एंड परमानेंटली आपके दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो वापस से पहले जैसा हो सकता है। कार्ड भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, लेकिन जब तक ये एनर्जीज़ फ्लो में नहीं आती ना, तब तक चीज़ें आपकी कंट्रोल में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कोशिश ये करो कि निगेटिविटी एकदम ही रिमूव हो, एनर्जीज़ पूरी तरीके से हील हो, और एक अच्छी जो पॉजिटिव ऊर्जा की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में वो हो। तो डेफिनेटली मिलन भी होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप देख रहे हो सामने, तो स्ट्रेंथ का कार्ड एक पावरफुल एनर्जीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट की होगी। कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी रीडिंग को? पर्सनल अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, ले सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। अपनी ऊर्जा चेक करवाओ, अपनी और अपने पार्टनर की एनर्जी चेक करवाओ। देन अगर मैं देखूंगी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबे टाइम से है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके बेस पर मैं आपको सलाह दूंगी, एडवाइस करूंगी कि क्या ऐसा करो जो आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन परमानेंटली ख़त्म हो, क्या ऐसा करो कि सेपरेशन का दी एंड हो, क्या ऐसा करो कि शादी हो, क्या ऐसा करो कि सब कुछ ठीक हो जॉब में, करियर में। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर लीजिए मुझे 9540119650, और इस स्टक एनर्जी से बाहर आ सकते हैं परमानेंटली। तो अपना ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि मैं सभी लोगों के कमेंट्स को रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ। तो कमेंट्स ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग के मिल जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।